नमस्कार, आप सिटी टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूं इकरामुल हक। हम आज सालपुर पंचायत के रायपुरा गांव में वार्ड नंबर 10 पर खड़े हैं और ये देखिए आप, पीसीसी है हमारे पैरों के नीचे और ठीक बगल में पीसीसी के ये नाली है और ठीक इनके बगल में पंडित मुनीलाल जी का घर है। आरोप है वर्तमान मुखिया पिंकी देवी पर कि इस योजना को 15वीं वित्त आयोग के तहत वो पास करवा लिए हैं। इसकी पड़ताल करने के लिए जब हम रायपुरा गांव के 10 नंबर वार्ड पर पहुंचे तो मुझे ये पता चला कि ये श्रमदान से बनाया गया है या मुखिया की तरफ से बनाया गया है। इस बात की पुष्टि यहाँ की जनता नहीं कर पा रही है। सवाल ये है कि अगर श्रमदान से बना था तो एक जो यहाँ पर बोर्ड होना चाहिए था, जिसका कि विवरण इस पूरे काम का होना चाहिए था, जिन लोगों ने इसमें सहयोग राशि अपनी दी थी, या फिर जो पूर्व मुखिया रहे लक्ष्मी देवी के पति राजेंद्र मंडल ने अगर अपने ही पैसे से इसको बनवाया था तो उसका एक विवरण यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि यहाँ की वर्तमान मुखिया पिंकी देवी के प्रतिनिधि जो रहे हैं संजय यादव जी, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यदि अगर सार्वजनिक रूप से इसको बनाया गया है तो इसका कोई विवरण यहाँ पर क्यों नहीं है। अब ठीक यहाँ से कुछ दूरी पर तालाब है और तालाब तक ये पहुंचने से पहले आधे अधूरे काम को छोड़ दिया गया और ठीक जहां से आधा अधूरा काम छूटा है वहां से वर्तमान मुखिया पिंकी देवी काम करवा रही हैं। वहां पर नाली का निर्माण हो रहा है और साथ में ईंट सोलिंग का भी निर्माण होगा। हम सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस पूरे मामले में पेच कहाँ है और इसकी सच्चाई क्या है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू होती है नाली और ये पंडित मुनीलाल जी का घर है और यहाँ से ठीक जो है वो छोटी सी एक पीसीसी सड़क गुजरती है और ठीक आगे जा करके बंद हो जाती है। ग्रामीण ये कहते हैं कि लगभग 2 साल तक ये कार्य बाधित रहा, झंझट था आगे, जिन कारणों से कार्य आगे नहीं हो पाया। लेकिन जब 2021 में सत्ता परिवर्तित हुई और पिंकी देवी यहाँ पर जब मुखिया बन करके आई तो उस कार्य को आगे उन्होंने बढ़ाया, जो कि हम तस्वीरों में आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मुनीलाल जी हैं। आरोप जो लगाया गया है उसमें चर्चा किया गया है कि यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, उस पूरे कार्य का जो लेखा जोखा है उस बोर्ड में वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, तो कहीं पर बोर्ड दिखाई नहीं देता है मुनीलाल जी। तो बोर्ड अब नहीं दिखाई देता है तो अब मुखिया जी का काम था। अब भाई बोर्ड नहीं लगाया है तो अब उनका मेटल है, अब नहीं लगाया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ये आपको जानकारी है कि पहले भी बोर्ड नहीं थी? पहले कभी बोर्ड लगी है यहाँ पर? नहीं, जब कार्य ही नहीं हुआ है तो बोर्ड कहाँ से लगेगा। नहीं, जैसा कि कहते हैं कि ये श्रमदान से बना है, लोगों के सहयोग से बना है और उस बोर्ड की भी चर्चा करते हैं कि इस कार्य का जो पूरा लेखा जोखा है, जो पूरा अभिलेख है, उस बोर्ड में दिया गया है कि किन लोगों ने यहाँ पर सहयोग राशि दिया। नहीं, सहयोग राशि से नहीं बना। बोर्ड लगा यहाँ पर कभी? नहीं, बोर्ड नहीं लगा। नहीं लगा है। ये बात आपको पूरी तरह से याद है, स्मरण? हाँ, ये तो बोर्ड तो कहीं पर नहीं लगा हुआ। अब देखिए, हम चाहेंगे कि हमारे सम्मानित छायाकार थोड़ा कैमरे को पैन करके दिखाए चारों तरफ कि कहीं पर भी बोर्ड आपको दिखाई नहीं देगा। आसपास जो घरों की दीवार है वहाँ पर भी बोर्ड नहीं है और नालियाँ है, गली है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आपको बोर्ड कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी, जिसमें इस बात की शायद पुष्टि नहीं हो पाती है कि दरअसल इस योजना का, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई है। आप देखिए तस्वीरों में कि ये जो नाली है, ये नाली मुनीलाल पंडित के घर से आकर के ये चंद्रिका झा जी जो घर है इनका, यहाँ पर आकर के ख़त्म हो गया था, जो कि कहते हैं कि श्रमदान से बना है और यहाँ पर बांध लगा दिया गया है। इधर पानी रोक करके यहाँ से फिर पिंकी देवी की योजना शुरू होती है और ये लगभग लंबाई जो तालाब तक पहुँचती है, जो पीसीसी सड़क भी बननी है यहाँ पर, और माफ़ करेंगे ईटा सोलिंग होनी है और ये नाली बननी है जिसकी कुल लंबाई 105। उसके बाद फिर ये योजना यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि इस योजना को फिर इधर से लेके जाया जाएगा, जिसकी दूरी हमारे साथ आज प्रभास जी जो हैं, जो इस काम को अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके साथ हम बातचीत करके चर्चा में लाने की कोशिश करेंगे। प्रभास जी, ये 105 मीटर तक कुल लंबाई है नाली की जी। तो ये जाकर के तालाब में ड्रॉप आउट हो जाएगा वहाँ पर, उसके बाद फिर इधर से योजना चलनी है। थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कैसे योजना चल रही है। फिर से कितनी लंबाई? फिर यहाँ से आगे रोड है सर, और आगे जो रोड है यहाँ से 100 फीट है। 100 फीट है, जिसमें सिर्फ पक्की सड़क बननी है। हाँ, जिसमें पक्की सड़क बननी है और कुछ नाला भी बनना है इसमें। कुछ नाला भी। जी जी, हमारे साथ थोड़ा आइएगा, हमारे दर्शकों को बताइएगा। ये जो है लगभग 100 फीट है ये रास्ता जी। 100 फीट का रास्ता है। 100 फीट है। जी जी। इसमें आपका पीसीसी बनना है? जी, पीसीसी बनना है। नाली भी बनना है? नहीं, नाली नहीं बनना है। नहीं। उसके बाद फिर योजना कहाँ से शुरू होती है? फिर आप आइए, आपको थोड़ा आगे चल करके जहाँ से फिर शुरू होना है वो लगभग 86 फीट उसकी कुल लंबाई है, जैसा कि प्रभास जी बता रहे थे, पुष्टि वही करेंगे। वो देख लीजिए वहाँ से आगे से करीब लगभग वो 86 फीट है। इसमें नाला और रोड दोनों बनेगा। 6 फीट चौड़ा बनेगा
और 86 फीट लंबा बनेगा और 86 फीट इसमें नाला भी फिर यहाँ तक आएगा। वो जो सीढ़ी जो दीवार में लटकी हुई है, हाँ, सीढ़ी जो है दीवार में लटकी हुई वहाँ से यहाँ तक 86 फीट है। इसमें नाला प्लस रोड, और रोड का चौड़ाई होगा पीसीसी का 6 फीट जी। ये फिर यहाँ से अब फिर यहाँ से सर, फिर यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए ये यहाँ से करीब लगभग वही 25-30 फीट है। इसमें नाला बनेगा यहाँ पे सड़क भी बनी है। जी। सड़क भी हाँ, उसमें 100 फीट में ही आ जाता है सर। वहाँ से जो आए 100 फीट में आ जाता वो जो शुरू 100 फीट होगा वो वहाँ तक है। पहुँचे। जी 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 इसमें सड़क बनेगी जी। सड़क उसके बाद फिर ये 86 फीट जो लंबा है वो यहाँ तक पहुँचे। जी। उसके बाद फिर यहाँ से 25 से 30 फीट जो लंबाई है वो वहाँ तक नाली और नाली मिलेगी। हाँ। सिर्फ नाली, सिर्फ नाली। यानी कि वो योजना सिर्फ सड़क के लिए है जी। और यहाँ से फिर जो है आपका वो नाली चला जाएगा। जी नहीं, नाली इसमें भी है। नाली इसमें भी है। हाँ, इसमें भी है, इसमें नाली और सड़क दोनों दोनों है। लेकिन इसमें केवल और केवल सड़क है। सड़क है बस इतने दूर तक। इसके बाद यहाँ से फिर नाली हो जाएगा। नाली इसमें और एक लिंक रोड है थोड़ा सा, इनका नाम है संतोष झा जी। हाँ, इनका यहाँ से रोड बनना है क्योंकि इनको भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो पिंकी देवी जी को ये बोले कि मेरा भी रोड बनवा दीजिए। हाँ, वो घर से बनेगा 3.5 फीट रोड, या बस इस रोड में मिलेगा। इसी योजना में है जी, इसी योजना में। यानी कि कुल मिलाकर के 1, 2, 3 और ये 4 काम होने हैं। 4, हाँ 4 काम इसमें होना है। इसके बाद इसके अलावे और होना है। हाँ, और होना है कि महेश झा का घर है यह, जिसमें इसमें 8 फीट महेश झा अपने स्वेच्छा से लिखे हैं कि 8 फीट हमको रोड बनाना है। वो लिख कर दिए हैं उन्हीं की जमीन। हाँ, उन्हीं का जमीन में। तो 8 फीट रोड इसमें बनेगा और इसमें बनने के बाद 8 फीट फिर उनको इस रोड से, लिंक रोड से उधर मिलाना है। इसी का जमीन महेश झा का ही है, ये तैयार है देने के लिए। लिख कर भी दिए हैं उस रोड में जहाँ के अभी काम हो रहा है। हाँ, तो यह अलग काम है जो कि पिंकी देवी करवा रही है। तो आरोप जो लगाया जा रहा है कि मुनीलाल पंडित के घर से और तालाब तक जो वहाँ पर पीसीसी और पक्की नाली का जो निर्माण कराया गया वो श्रमदान के तहत करवाया गया था। उसमें वीडियो की भी चर्चा हुई, तो वीडियो भी उसमें एक दिखाया गया था कि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। क्या है ये आरोप? देखिए, आरोप तो बिल्कुल गलत है। श्रमदान से तो नहीं बना है। अगर श्रमदान से बनता तो कुछ बोर्ड वोर्ड भी रहता, या यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो पंचायत के लोग हैं, उनको भी कुछ जानकारी होता। लेकिन ऐसा तो कोई मामला नहीं है। गलत सलत लिखते हैं और आवेदन देते हैं, ये गलत चीज़ है। और ये जो आरोप लगाया गया वो आरोप झूठा, निराधार है। जी, निराधार है, बिल्कुल गलत है। आपका नाम क्या है? एक बात सर, हम यह पूछना पहले चाहते हैं कि आपको किसने यहाँ भेजा है? मीडिया को कोई भेजता नहीं है। मीडिया को खबर में, कैसे आपको कि गलत सत हो रहा है? मीडिया का काम ही है पता लगाना। मीडिया को सोर्सेस अपना रहता है, उसी के आधार पर वो है। जहाँ मेरा घर है घिया में, आप वहाँ चलिए। राजेंद्र मंडल के मुखिया काल में जो काम हुआ है पूरा गलत हुआ है। तो आप लोग कहाँ सोए हुए थे उस वक्त? अरे उसमें पुलिस लाठी लेके आती थी और कोई आती थी, सदानंद सिंह का उसमें वर्चस्व था, हम काम कर रहे, कोई ना कुछ करेगा। जनता से बड़ा वर्चस्व किसी का नहीं होता है। जनता अभी जो पूरा हड़ताल कर दिया, रेलवे लाइन तोड़ दिया, सब तोड़ दिया, सब घर भाग गया, एक एक ठोक पकड़ता है। पड़ता नहीं पड़ता है बताइए? पुलिस उसके डर से लोग घर में रहता है। नहीं, पुलिस की डर से क्या हम आवाज उठाना बंद कर देंगे? करिए देता है। उस समय जनता नहीं आती है कि भाई रेलवे लाइन तोड़ दिया 100 मिल करके, अब पुलिस जब आती है सब भाग जाता है, उसको पकड़ लेता है। आपका नाम क्या हो? विजय कुमार मंडल। अच्छा विजय जी, ये बताइए कि जो आवेदन दिया गया है जांच के लिए, जो पंडित मुनीलाल के घर से तालाब तक जो दिखाया गया है उसमें नाली और सड़क को, उस मामले पर आपका क्या राय है और सच्चाई क्या? एक बात, सच्चाई तो जो काम हो रहा है, लेकिन इस संबंध में हमको मालूम नहीं है सही तरीका से। नहीं मालूम? नहीं है। आप इस पंचायत के रहने वाले हैं? हाँ हाँ, जानकारी नहीं? नहीं, हमको अपने गांव का जानकारी है। आप चलिए वहाँ दिखाते हैं। देखिए, ये बातें स्पष्ट हो रही है कि जो योजनाओं के विषय में जांच की मांग की गई है उसकी हकीकत रायपुरा के वार्ड संख्या 10 में कुछ और ही प्रतीत होती है। हालांकि ये पूरा मामला जांच का विषय है, किस प्रकार से उसमें श्रमदान हुआ या फिर किसी प्रकार की कोई सरकारी अभिलेख को खोली गई, क्या रिकॉर्ड है उसका, इस बात की पुष्टि ना हमारा चैनल करता है ना हम ही करते हैं। लेकिन जो आरोप और प्रत्यारोप के दौर है वो कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश से बू आती है, एक महक सी आती है।